बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फॉर LHV पार्ट 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है जी आर्टिफिशियल फीडिंग। ठीक है, तो देखिए जी इंडिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। आर्टिफिशियल फीडिंग हम लोगों ने किस सूरत में करवानी है। सबसे पहले जी ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट ड्यू टू रिट्रैक्टेड निप्पल, यानी कि निप्पल्स अंदर होने की वजह से ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट हो गई है, ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया माँ को। सीवियरली इल मदर, माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। डेथ ऑफ मदर, मदर की डेथ हो गई है। न्यूरोसिस, ठीक है, उसको कोई न्यूरोसिस का मसला है, डिसेबिलिटी है, उसको कोई सीवियर सेप्टिसीमिया है। ठीक है, HIV पॉजिटिव मदर है, या HBV पॉजिटिव मदर है, या अक्यूट ट्यूबरक्लोसिस है। ठीक है, फॉर आर्टिफिशियल फीडिंग ड्राइड मिल्क कैन बी यूज। अगर जब आर्टिफिशियल फीडिंग करवानी है तो उसमें हम ड्राई मिल्क यूज़ करते हैं, बट काओ मिल्क इज़ चीपर, क्योंकि काओ मिल्क हमें यूज़ नहीं करना, वो चीप होता है। सो पीपल प्रेफर फ्रेश काओ मिल्क और बफालो मिल्क, लेकिन इसलिए उन्होंने बोला है कि जो लोग हैं वो सस्ता होता है और ड्राई मिल्क जो होता है वो महंगा होता है, तो जो लोग हैं वो काओ मिल्क या बफलो मिल्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखें जी डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग और बॉटल फीडिंग क्या है। इन्फेक्शन, सबसे पहले आर्टिफिशियल फेड बेबीज आर इल मोर ऑफन विद डायरिया एंड अदर इन्फेक्शंस बिकॉज आर्टिफिशियल मिल्क डज नॉट कंटेन एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स। उन्होंने बोला जो आर्टिफिशियल फीडिंग लेते हैं ना बच्चे, उनको डायरिया होने के और बाकी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है ना उसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर नहीं होता। परसिस्टेंट डायरिया अगर डेट कंटिन्यू फॉर मोर देन 2 वीक्स एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। उसको पर डायरिया जो है वो हो सकता है जो कि मोर देन 2 वीक्स के लिए रहेगा और उसको ट्रीट करना जो है वो डिफ़िकल्ट होएगा। लैक ऑफ आयरन फ्रॉम काउ मिल्क इज़ नॉट एब्जॉर्ब कम्प्लीटली एज अ आयरन फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क में जो आयरन होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बजाय कि जो काउ मिल्क होता है उसका आयरन जो होता है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। टू मच सॉल्ट, काउ मिल्क कंटेन टू मच सॉल्ट दैट कैन समटाइम कॉज हाइपर मेट्राइमिया एंड फिट्स। यानी कि उन्होंने बोला है कि जो मदर मिल्क होता है ना उसमें इतना ज़्यादा सॉल्ट नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला है कि जो काऊ मिल्क होता है, काऊ मिल्क में उन्होंने बोला है कि जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना वो सॉल्ट की होती है, जो कि बेबी के लिए जो है ना टॉलरेट करना डिफ़िकल्ट होती है। इससे क्या हो सकता है जी, इससे जो डिफरेंट मसले हो सकते हैं ना वो है जी कि बच्चे को फिट्स पड़ सकते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे को फिट्स वगैरह पड़ेंगे, दौरे वगैरह पड़ सकते हैं बच्चे को। और उसके अलावा उसको हो सकता है जी हाइपरमेट्रोइमिया हो सकता है। हाइपरमेट्रोइमिया का मतलब होता है जी हाइपरमेट्रोइमिया का मतलब होता है यानी कि उसके हाइपरमेट्रोनीमिया का मतलब होता है कि उसके जो है ना जो सोडियम है, सोडियम की कंसंट्रेशन उसमें जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, आगे है जी अनसूटेबल फैट। काउ मिल्क कंटेन मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड दैन ब्रेस्ट मिल्क। इसमें ज़्यादा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क की निस्बत। फॉर हेल्दी ग्रोथ बेबी नीड मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, लेकिन हेल्दी ग्रोथ के लिए बेबी को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड चाहिए होता है। काउ मिल्क डज नॉट कंटेन इनफ एसेंशियल फैटी एसिड लाइक लाइनोलिक एसिड। उन्होंने बोला कि काउ मिल्क में ना एसेंशियल फैटी एसिड नहीं होता, जैसे लाइनोलिक एसिड वगैरह हो गया। काउ मिल्क में कंटेन इनफ कोलेस्ट्रॉल फॉर द ग्रोइंग ब्रेन। और काउ मिल्क में इतना कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता जो कि बेबी की ग्रोइंग ब्रेन के लिए ज़रूरी है। अनसूटेबल प्रोटीन, काउ मिल्क कंटेन टू मच प्रोटीन। केसिन कंटेन एन अनसूटेबल मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड। केसिन में जो होता है एक अनसूटेबल अमाइनो एसिड होता है विच आर डिफ़िकल्ट फॉर बेबीज इमोच्योर किडनी टू एक्सक्रीट। जो बच्चे की जो इमेच्योर किडनी होती है वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती। इन डाइजेशन, काउ मिल्क इज़ मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द एंजाइम लाइपेज टू डाइजेस्ट द फैट। उन्होंने बोला है काउ मिल्क को हजम करना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें वो एंजाइम नहीं होता। कौन सा एंजाइम? लाइपेज एंजाइम नहीं होता जो कि फ़ैट की एब्जॉर्प्शन करता है। एलर्जी, बेबीज फैड ऑन काउ मिल्क आर मोर रिस्क ऑफ एलर्जिक प्रॉब्लम लाइक एजमा, एक्जिमा, स्किन अल्सर को बोलते हैं।
बच्चे को इस किस्म के मसले जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। सकलिंग प्रॉब्लम, बेबी फीडिंग और आर्टिफिशियल मिल्क में हैव सकलिंग प्रॉब्लम, बच्चे को जो सक करने में मसला होगा। एक्सपेंस, पुअर मदर में बी अनएबल टू बाय इनफ मिल्क फॉर देयर बेबीज, जो गरीब माँ होती है वो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती मिल्क परचेज़ करना। रिस्क ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस उसको जो हो सकती है, यानी कि इंसुलिन बनेगी लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होगी। नेक्स्ट है जी मेन टॉपिक हमारा जी वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है बच्चे को दूध के अलावा थोड़ी सी ठोस गज़ा पे लेके आना। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम एंशियंट वर्ड अकस्टम, ये एक पुराने कदीम ज़माने के वर्ड अकस्टम का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, उससे लिया गया। इट मीन गेटिंग फेमिलियर, इसका मतलब है किसी चीज़ से फेमिलियर होना, किसी चीज़ से तारुफ होना, किसी चीज़ के साथ इंटरेक्ट होना। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेसिंग ड्यूरिंग विच चाइल्ड गेट अकस्टम फेमिलियर टू फूड अदर दैन ब्रेस्ट मिल्क, ये वो प्रोसेस है जिसमें बेबी जो है ब्रेस्ट मिल्क के अलावा किसी फूड के साथ फेमिलियर होता है। एक्सप्लेनेशन देखें जी, ब्रेस्ट मिल्क इज सफिशिएंट फॉर 4 to 5 months आफ्टर विच सप्लीमेंट्री फूड, यानी कि वीनिंग फूड मस्ट बी एडेड टू मीट द कैलोरिक रिक्वायरमेंट। उन्होंने बोला ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो 4 to 5 months के लिए इनफ होती है, लेकिन उसके बाद जो है हमें सप्लीमेंट्री फूड साथ में ऐड करना पड़ता है ताकि बेबी की जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जा सके। इट इज़ फॉर पीरियड ऑफ 4 months to 2 years ड्यूरिंग विच इंसिडेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज़ हाई। उन्होंने बोला है कि 4 माह से लेकर 2 साल तक के जो ड्यूरेशन होता है ना, इस ड्यूरेशन में बच्चे को मेल न्यूट्रिशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाय प्रॉपर वीनिंग मेल न्यूट्रिशन कैन बी प्रिवेंटेड, अगर हम इसको प्रॉपर वीनिंग स्टार्ट करवा देंगे तो हम लोग मेल न्यूट्रिशन से बचा सकते हैं बच्चे को। वीनिंग फूड में क्या क्या आता है जी, काऊ मिल्क आ गया, सीरियल्स आ गए यानी कि सीरियलैक वगैरह आ गया, बनाना आ गया, सॉफ्ट कुक राइस आ गए यानी कि जैसे बॉयल्ड राइस आ गए, दलिया हो गया, जूस हो गया, योगर्ट हो गया, ये वीनिंग फूड में आता है। और इम्प्रॉपर वीनिंग क्या होता है जी, इम्प्रॉपर वीनिंग लेड टू डायरिया, कवाशिरकोर और मेरास्मस। इम्प्रॉपर अगर वीनिंग होगी, वीनिंग सही नहीं होगी तो उससे डायरिया भी हो सकता है, कवाशिरकोर भी हो सकता है और मेरास्मस भी हो सकता है। रोल ऑफ मदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइल्ड केयर। माँ का जो है चाइल्ड केयर में, बच्चे की देखभाल में सबसे ज़्यादा रोल माँ का होता है। मदर मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ वीनिंग, माँ को प्रॉपर पता होना चाहिए कि वीनिंग क्या होती है, बिकॉज शी इज़ द ओनली नर्स फॉर हर चाइल्ड ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वही हर टाइम अपने बच्चे के पास रहती है, तो वही अपने बच्चे के लिए नर्स है और वही अपने बच्चे की देखभाल जो है वो सबसे बेहतर जो है कर सकती है। ठीक हो गया।